हेलो हेलो, क्या हालचाल, क्या हालचाल, क्या हालचाल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या हालचाल, क्या हालचाल। तो बेटा आज हम बात करेंगे कि आपको अगर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है इंडिया में, तब आपको क्या क्या ध्यान रखना है। वो चाहे एमबीबीएस हो, चाहे बीडीएस हो, चाहे बीएमएस हो, चाहे बीएचएमएस हो, चाहे बीओएमएस हो, चाहे वेटनरी हो, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। बहुत बेटा इंटरेस्टिंग वीडियो होगा। और अभी भी अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इस पर एकदम 100% जेन्युइन इन्फॉर्मेशन हमेशा मिलेगी, हमेशा मिलेगी। इस बात की गारंटी मैं देता हूँ, ठीक है। तो बात करते हैं कि क्या क्या ध्यान देना है आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले। बेटा ये चीज़ें कोई नहीं बताएगा, और मैं भी प्राइवेट पे काम करूँगा अच्छे से नेक्स्ट ईयर से। मैं क्या क्या करूँगा ये आपको बता रहा हूँ। जिस कॉलेज में चीज़ें मतलब एडमिशन के लिए होंगी, मैं उस कॉलेज से डायरेक्ट बात कराऊंगा, और कितनी हिडन चार्जेस हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, पूरा कैंपस का टूर करा के उसका वीडियो शूट करके, और वहाँ के जो है जो अथॉरिटीज़ हैं उनसे बात करा के जो बिल्कुल सारी चीज़ें पब्लिक कर देंगे उस कॉलेज में। तब जाके मैं बच्चों को भेजूँगा उस कॉलेज में, ठीक है, कि हाँ वो अच्छा कॉलेज है, कोई हिडन फीस नहीं होगी। और मैं पूरी पूरी बात बता दूंगा कि मैं कितनी फ़ीस लूँगा और कितनी चीज़ें मुझे मिल रही हैं, कितना कैसा क्या मिल रहा है। उसके अलावा अगर आप कॉलेज पहुंच जाते हैं, आपको ये सुनने को नहीं मिला कि सर ने मेरे से इतनी फ़ीस ली, मेरे से इतना कंसल्टेंसी की फ़ीस ली, और कॉलेज से ये हुआ। बिल्कुल कुछ भी हिडन नहीं रखेंगे, ठीक है। लेकिन ये अच्छे ढंग से काम मैं करूँगा नेक्स्ट ईयर से, चाहे मैं बीएमएस का कराऊँ, चाहे बीएचएमएस का कराऊँ, चाहे एमबीबीएस का कराऊँ, एकदम बेहतरीन ढंग से सब कुछ ओपन होकर, किसी से कोई हिडन चीज़ें ना मेरे चार्ज होंगे ना कॉलेज के चार्ज होंगे। ये नेक्स्ट ईयर से होगा। तो बेटा बात कर लेते हैं, और बिल्कुल भरोसा रखना, इसको इतना बेहतरीन चैनल बना देंगे काउंसलिंग का कि आप लोग बिल्कुल फ़ैन हो जाओगे इस चैनल से। कोई हिडन चीज़ें नहीं, एकदम सब साफ साफ चीज़ें होंगी, ठीक है। तो बात कर लेते हैं, इस बार अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, चलो प्राइवेट कॉलेज। बेटा लास्ट तक वीडियो देखना है, ठीक है। प्राइवेट कॉलेज कोई भी हो, शॉर्ट कर दिया बेटा, ठीक है। कोई भी हो, वो चाहे आपका एमबीबीएस का हो, चाहे वो एमबीबीएस का हो, चाहे आपका बीडीएस का हो, चाहे आपका बीएमएस का हो, और चाहे बेटा आपका बीएचएमएस का हो, ठीक है, और चाहे आपका वेटनरी का हो, ठीक। तो इसमें आपको ध्यान क्या रखना है। सबसे पहले नंबर एक चीज़ आपको ध्यान क्या रखना है, जो कॉलेज रजिस्टर्ड हैं, यानी जो एमसीसी का अगर आप करा रहे हैं, एमसीसी काउंसलिंग करा रहे हैं, वहाँ के आपकी जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं या जो स्टेट के कॉलेज हैं, वहाँ के जो रजिस्टर्ड कॉलेज हैं, पूरी कॉलेज लिस्ट होती है इन्फॉर्मेशन बाउचर में। अगर वहाँ पे कॉलेज प्रेजेंट नहीं है, यानी कॉलेज प्रेजेंट वहाँ पे नहीं है, यानी तो जो आपकी लिस्ट मिलती है, तो बिल्कुल भी आपको वहाँ एडमिशन नहीं लेना है। इसका मतलब ये है वो चीज़ें फ्रॉड हैं, और बिल्कुल वहाँ एडमिशन नहीं लेना। सबसे पहले जिम्मेदारी क्या है कि आपको नीट के थ्रू ही जाना है। अगर कोई बच्चा ये भी करे, देखो बेटा, सबसे पहले उस लिस्ट में उस कॉलेज का नाम होना चाहिए, प्राइवेट कॉलेज का नाम, ठीक है। दूसरी बात, पहली बात उस कॉलेज में, और दूसरी बात उसमें बेटा ये होनी चाहिए आपकी कि आपको हमेशा अगर कोई लालच दे रहा है, आपके पास कोई कॉल करे कि बेटा बहुत महंगा गेम है, बहुत ज़्यादा पैसा, एक प्राइवेट कॉलेज का बेटा 2-2 3-3 4-4 लाख रुपए, 5-5 लाख रुपए, 10-10 लाख रुपए कमीशन होता है। तो आप चीज़ों को समझना, मैं एकदम खुल के बोल रहा हूँ, शायद इतना कोई ना बोले। तो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर कोई आपको कॉल करके कह रहा है, क्योंकि बहुत से कंसल्टेंसी वाले आपको कॉल करेंगे कि उनका काम ही यही है, वो कह सकते हैं कि नीट क्वालिफाई। अगर आप नीट क्वालिफाई नहीं हो तो बिल्कुल भी, इसके बाद भी अगर कोई कह रहा है कि हाँ मैं आपका एडमिशन करा दूंगा एमबीबीएस में, बेटा वो फ्रॉड है। आपके पैसे लेके भाग जाएगा, या हो सकता ऐसा कॉलेज से साठगांठ होगा, दुनियादारी होगी कि आपको डिग्री में प्रॉब्लम होगी, या हो सकता है बिल्कुल फ्रॉड वाली चीज़ हो, बिल्कुल फ्रॉड काम कर रहा हो। इंडिया में बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है।
बेटा बहुत से ऐसे इस समय जुगाड़ चल रहे हैं तीसरा नंबर पे, कि आपसे कहेंगे कि आपको कॉलेज नहीं जाना पड़ेगा, आपको जो है पेपर देने जाना भी नहीं पड़ेगा और आपको डिग्री घर बैठे मिल जाएगी। बेटा बहुत ऐसे फ्रॉड हैं एमबीबीएस के, बीडीएस के, बीएमएस के, बीएचएमएस के, बीओएमएस के, वेटनरी के, कि आपको कहीं जाना ही नहीं है, बिल्कुल घर बैठे डिग्री मिल जाएगी। अगर ऐसे चक्कर में आप लोग पढ़ रहे हैं, फ्रॉड है। ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा, फ्रॉड है। मैं बताऊं ये लोग करते क्या हैं। ये कहेंगे कि आप मुझे 50 लाख रुपए दो, 60 लाख रुपए दो, 80 लाख रुपए दो, 1 करोड़ रुपए दो। बेटा मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, ये चीज़ें ध्यान रखना। और आपको कहीं नहीं जाना है, आपको डिग्री घर में मिल जाएगी। फ्रॉड है। कैसे फ्रॉड है बेटा, ये लोग बहुत बड़ा गेम करते हैं, इसमें बहुत बड़े बड़े लोग और बहुत बड़े नेता इसमें इन्वॉल्व होते हैं। इसमें होता क्या है कि ये लोगों की जो ये क्लोन कर लेते हैं ऑफिशियल साइट का, जैसे हमारी एमसीसी की ऑफिशियल साइट है, एमसीसी की ऑफिशियल साइट, ये लोग उसको क्लोन कर लेते हैं। थोड़ा सा डॉट लगा दिया या थोड़ा सा इधर उधर लगा दिया, पूरा इनकी खुद की वेबसाइट होती हैं और खुद के वो जो लोगो होते हैं एमसीसी के, सारा कुछ उनका खुद का होता है, ओरिजिनल कुछ नहीं होता है बेटा। और मार्कशीट भी इन लोगों की लोकल होती हैं। ध्यान रखना, आपको कहीं नहीं मिलने वाली, वो ऑफिशियल साइट पे। जब वो आपको शो कराएंगे वहाँ पे, यानी जो अपने साइट पे वो दिखाएंगे जब आप मार्कशीट लेने जाओगे, या हो सकता है सीधे कहें कि आपको मार्कशीट नहीं मिलेगी, या हो सकता है आपसे ये कहें कि जो है आपको सीधे डिग्री मिलेगी। तो बेटा ये फ्रॉड हैं, वो सब अपने आप छाप के देने वाले हैं। कहीं कोई एमसीसी, कहीं कोई एनएमसी, उससे कोई मतलब नहीं है। आपकी डिग्री का ना कॉलेज से मतलब है, हो सकता है जिस कॉलेज से वो दे रहे हो वो एग्जिस्ट ही नहीं करता हो इंडिया में या कहो दुनिया में। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। अगर आपसे कोई कह रहा है कि आपको जाना नहीं पड़ेगा, ठीक है, और आपको डिग्री उग्री सब घर मिल जाएगी, और जो है आपको बहुत ऐसे ऐसे भी डील हो सकती है कि आपको डिग्री नहीं देंगे और जो है आपका पैसा थोड़ा कम कर देंगे। यानी आपसे जैसे मान लिया बीएमएस मैं करा रहा हूँ, तो जैसे अगर आपको डिग्री नहीं देनी है तब आपको डिग्री यानी जो हमें मार्कशीट होती नहीं देनी है, तब आपको 25 लाख रुपए पड़ेगा, 30 लाख रुपए पड़ेगा, आपको कहीं नहीं जाना है। और यह हो सकता है ये कह दें कि अगर आपको मार्कशीट भी चाहिए तब आपको 40 लाख रुपए पड़ेगा, लेकिन आपको जाना कहीं नहीं पड़ेगा, आपको घर देना। तो बेटा 100% फ्रॉड है ये फ्रॉड है। वो लोग करते क्या है, मैं अब खुला बोल रहा हूँ, वो वेबसाइट को क्लोन कर लेते हैं, एकदम ऑफिशियल जैसा दिखेगा। अगर आप पढ़े लिखे नहीं होगे तो बिल्कुल आपका कट जाएगा, और बहुत अच्छे से कट जाएगा और बहुत ज़्यादा पैसा जाएगा। तो बिल्कुल अगर कोई कहे कि बगैर डिग्री के मार्कशीट की तुमको ज़रूरत नहीं है या घर बैठे ये ऐसा कुछ, तो बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, फ्रॉड है। उनकी वेबसाइट क्लोन होती हैं, उनकी मार्कशीट भी लोकल होती है, उनकी डिग्री भी लोकल होती है, सारा कुछ लोकल होता है। अगर आपका रिजल्ट सारी चीज़ें एनएमसी पे नहीं दिख रही हैं, आपके साथ फ्रॉड हो गया है। और डिग्री आपकी जब देखनी है, जब ऑफिशियल साइट भी बेटा ये लोग क्लोन कर लेते हैं। जैसे केजीएमसी से इन्होंने कहा कि आपको एडमिशन मैं केजीएमसी से दिलाऊंगा, फिर ये क्या करेंगे, केजीएमसी की साइट, सारा मार्कशीट, सारा कुछ लगभग क्लोन कर लेते हैं। आपको पता ही नहीं चलेगा लोकल है, लेकिन जब आप कहीं गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करोगे ना, आपको फोड़ दिया जाएगा। तो ये चीज़ें इसी वजह से जितने भी प्राइवेट कॉलेज वाले हैं या जो ऐसे उल्टे सीधे काम करते हैं कि 50 लाख रुपए में, 80 लाख रुपए में, 1 करोड़ में एमबीबीएस, बेटा वो लोग जानते हो क्या करते हैं, वो साफ बोल देते हैं कि आपको गवर्नमेंट में अप्लाई नहीं करना है। सीधी सी बात है भाई, उनके पास वो चीज़ें ओरिजिनल नहीं है, इसी वजह से वो मना करते हैं कि आप प्राइवेट कहीं भी बैठो। तो प्राइवेट में इतना ज़्यादा खोजबीन छानबीन नहीं होती है, क्लिनिक खोल के लोग बैठ जाते हैं, या 10 साल से जोड़ा छाप डॉक्टरी कर रहे हैं, वो बीएमएस की डिग्री उनको चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा मार पड़ रही है। तो ऐसे उल्टे सीधे काम करने को लोग सोचते हैं। ठीक है, बिल्कुल फ्रॉड है, 100% फ्रॉड है। आज नहीं तो कल पकड़े जाओगे। इस चीज़ में भारत में बहुत ज़्यादा चीज़ें आगे हो गई हैं, और बहुत ज़्यादा फ्रॉड हॉस्पिटल, इस नाम से फ्रॉड डॉक्टर आपको मिल जाएंगे इस समय पे कि घर बैठे डिग्री आ गई उनके। तो वो डिग्री ओरिजिनल नहीं होती बेटा, वो सिर्फ और सिर्फ फ्रॉड है। अगर उन पर चीज़ें हो रही हैं, केस हो रही हैं, प्रॉब्लम्स में वो फंसेंगे और बहुत अच्छे से फंसेंगे। लेकिन इतना पैसा उनके पास होता है, और हमारे देश का कानून आप लोग जानते ही हो, वो फिर भी निकल जाएंगे। लेकिन फ्रॉड है, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको कोई मार्कशीट, डिग्री या कहे घर बैठे सारा कुछ मिल जाएगा, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, मार्कशीट नहीं देंगे, डिग्री पे डील हो रही है, डिग्री नहीं देंगे, मार्कशीट पे डील हो रही है, या 1 महीने में, 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में डिग्री आपको दे देंगे। भाई कहाँ से दे देंगे, वो 5 साल, 5.5 साल की डिग्री होती। फ्रॉड है, फ्रॉड है, फ्रॉड है, कोई दो राय नहीं है, फ्रॉड है। ये बात बेटा कोई नहीं बताएगा। तो आपको ये चीज़ें, पहली बात रजिस्टर्ड होना चाहिए। और जो अगर नीट क्वालिफाई नहीं है, अगर तुमको कोई दे रहा है तब भी दिक्कत है। और अगर आपसे कह रहा है 6 महीने में डिग्री मिल जाएगी, 1 साल में डिग्री मिल जाएगी, मार्कशीट नहीं मिलेगी, ये है वो है, 50 लाख रुपए दो, अब बिल्कुल क्लोन कर लेते, क्या क्या कर लेते, ये चीज़ मैंने बोला फ्रॉड।
और चौथे नंबर पे आपको क्या करना है, चौथे नंबर पे ये है कि कॉलेज वाले करते क्या हैं, क्योंकि आप जब इन्फॉर्मेशन वाउचर में देखेंगे ना, उस पर फीस लिखी होती है। फीस भी बेटा बहुत टाइप की होती है, एकेडमिक फीस होती है, एजुकेशन फीस होती है, और जो है आपकी जो है हॉस्टल फीस होती हैं, बहुत से स्पोर्ट्स एक्टिविटी बहुत सी फीस होती हैं। तो ये लोग करते क्या हैं, जैसे उनका कॉलेज का नाम दिया, जैसे XYZ कोई कॉलेज नाम है X, उसके आगे वो लोग फीस लिख देते हैं। जैसे मैं BMS की बात करूँ, जैसे 3 लाख रुपये, चलो 3 लाख रुपये उन लोगों को लिख दिया, ठीक है, 3 लाख रुपये लिख दिया, 3 लाख रुपये लिख देते हैं और आगे लिख देते हैं पर ईयर ये होता है। और उसके बाद में ये चीज़ आप देख के एडमिशन लेने जाओगे, और फिर जब वहाँ एडमिशन ले लिया तुमने ना, वही मैं बोलो करना क्या, एडमिशन वहाँ जब ले लोगे जाके, तो धीरे धीरे उनके सींग निकलते हैं। फिर कहेंगे ये 50,000 रुपये इस चीज़ का, 1 लाख रुपये इस चीज़ का, 20,000 रुपये इस चीज़ का, ऐसे करके बहुत सी हिडन फीसेस होती हैं। तो उनका आपको ध्यान रखना है कॉलेज लेने से पहले, अदरवाइज 3 लाख का आपका 5 लाख रुपये बैठ जाने वाला है। ठीक है, ये चीज़ें बिल्कुल ध्यान रखनी है प्राइवेट में जाने से पहले। इस वजह से बेटा मैं इस बार से प्राइवेट कॉलेज की चीज़ें बहुत कम कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है मुझे बहुत सी चीज़ें, क्योंकि मैं ऐसे किसी का एडवर्टाइज़ नहीं करना बेटा, मुझे लाखों रुपए लोग देने के लिए तैयार हैं कि मेरे कॉलेज का एडवर्टाइज़ करा दो, मेरा कॉलेज ऐसा है, मेरे यहाँ बच्चे भेजो। लेकिन मैंने आज तक एक बच्चा किसी भी कॉलेज में नहीं भेजा है, क्योंकि ये काम जब मैं शुरू करूँगा मैं कोई हिडन फीस नहीं रखूँगा, सीधे जाके कॉलेज का टूर करा के, वीडियो शूट करके, वहाँ के अथॉरिटीज़ से पूरी बात करा के आपकी कि हाँ कोई हिडन चीज़ें नहीं है, उसके बाद मैं आपको एडमिशन दिलाऊँगा, गारंटी उसके बाद में 1 रुपया भी आपको नहीं पड़ेगा। लेकिन इस साल से मैं चीज़ नहीं कर रहा हूँ, नेक्स्ट ईयर से मैं करूँगा। तो आपको क्या करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना कि आपकी 30,000 रुपये, इसका ध्यान रखना। इसके सल्यूशन क्या है, देखो आपको कॉलेज मिल गया, नहीं जब काउंसलिंग कराओगे आपको कॉलेज मिलेगा प्राइवेट, उसके बाद में आपको तुरंत क्या करना है, हर कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट होती है 5वें नंबर पे, हर कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट होती है, ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट होती है। उसमें क्या करना है, वहाँ आपका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होगा, मतलब कॉलेज से कांटेक्ट कैसे करना है, चाहे मेल हो चाहे नंबर दिए होंगे। और इस समय नोडल ऑफिसर्स होते हैं हर कॉलेज में बेटा, और उनकी गर्ज होती है। आपको करना है कि आपको जैसे कॉलेज मिला तो आपको सबसे पहले कॉलेज विजिट करना है, ठीक है। अगर आप विजिट नहीं कर पा रहे हैं, बहुत दूर से हैं, तो आपको कॉल करना है और उनसे पूरी बात पूछनी है कि हिडन चार्जेस तो नहीं है, और जो है आपके यहाँ कौन कौन अंदर आने के बाद चार्जेस हो सकते हैं, सब कुछ पूछना है, तब जाके इस कॉलेज में एडमिशन लेना है। और मैं तो ये कहूँगा अगर आप विजिट कर सकते हैं आसपास, तो थोड़ा पैसा खर्च कर लीजिए। अगर आप मान लिया कर दे रहे हैं, और उस कॉलेज को जाइए और बिल्कुल आराम से बढ़िया से बैठ के बात कीजिए, और जो है आपको आराम से इंफ्रास्ट्रक्चर सारी चीज़ें दिख जाएंगी। लैब देखिए, आपकी क्लासेस देखिए, प्रोफेसर्स देखिए, और वहाँ के बच्चों के रिव्यू लीजिए। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ करनी है। और अगर ये चीज़ें आप नहीं कर पा रहे हैं, तब हो सकता है आपके पास ये जो 3 लाख रुपए दिखा रहा है ना, इसका 5 लाख रुपए साल देना पड़े। और हो सकता है वहाँ की एकेडमी भी अच्छी ना हो, फैकल्टी भी अच्छी ना हो, और आपका जो है लैब भी अच्छी ना हो, और पेशेंट फ्लो भी अच्छा ना हो। बहुत कुछ डिपेंड करता है चीज़ों पर। ये बेटा चीज़ें कोई नहीं बताएगा, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन चीज़ें समझना। तो आपको क्या करना है, हिडन चार्जेस से बचने के लिए आपको कांटेक्ट करना है, कॉलेज जाना है, उसके बाद में एडमिशन लेना है। और इससे पहले इससे भी बढ़िया बात क्या होगी, जैसे अब अगर आप प्राइवेट कॉलेज का सोच रहे हो, तो आपके दिमाग में होगा पहले तो कट ऑफ, इस बार की कट ऑफ बहुत ज़्यादा आई है, ठीक है। तो आप कम से कम 2 4 5 10 कॉलेज, जितने कॉलेज हैं उन पर रिसर्च कीजिए, कोई थोड़ा बहुत पैसा ले रहा है तो उसको दे दीजिए, क्योंकि जहाँ 1.5 2 करोड़ की बात होगी बेटा, 10 12 15 हज़ार रुपये कोई मायने नहीं रखता अगर आपको सही इन्फॉर्मेशन मिल गई। मैं तो कहता हूँ कॉलेज से ही कलेक्ट करने की कोशिश कीजिए, लेकिन कॉलेज वाले बेटा इतनी आसानी से नहीं बताएंगे अगर वहाँ एडमिशन आपका नहीं हो रहा है तो। यानी अगर आपका नाम आ गया तो बता सकते हैं उस कॉलेज में एडमिशन लेना है, लेकिन फिर भी अगर आप रिसर्च करना चाहें पहले, तो आप जितने कॉलेज में जिस हिसाब से आपको लगता है कि हाँ कॉलेज ये मिल सकता है, ये कट ऑफ देख के, वीडियोज़ देखते, मेरे वीडियो देख के, किसी से पूछ के, उस कॉलेज की इन्फॉर्मेशन आप पहले इकट्ठा कीजिए। पहले जाइए उस कॉलेज और पूरी बात कीजिए, सारा कुछ देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर, तब उसके बाद में वहाँ की काउंसलिंग में जाइए, तब आपको फ़ायदा होगा और आपका कटेगा नहीं। अदरवाइज प्राइवेट कॉलेज में बेटा इतना मोटा पैसा चलता है, इतनी मोटी कमाई है, आप सोच भी नहीं सकते। 2 महीने में लोग करोड़पति हो जाते हैं, इन चीज़ों की आप समझना। लेकिन ये चीज़ें तभी मैं कह रहा हूँ, बहुत सोच समझ के आपको करना है प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें। और बेटा और छठी बात, आपको क्या करना है, आपको हमेशा जो है वहाँ के जो जो मतलब जो माहौल होता है यानी एरिया होता है, उसको भी ध्यान में रख के कॉलेज लेना है। पता लगे कॉलेज बना हुआ है शहर से 80 किलोमीटर दूर,
एक रोड पे सुनसान और बिल्डिंग भी छोटी सी है, अब वहाँ पेशेंट फ्लो कुछ है नहीं, चीज़ें नहीं है, पेशेंट नहीं यार, आप सीखोगे क्या? आप क्या सीखोगे? अच्छी लैब नहीं होगी, अच्छी चीज़ें नहीं होगी, आपको जान के क्या मिलेगा? वहाँ क्या कर लोगे? तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ नंबर 6, आपकी लोकेशन भी बेटा बहुत मायने रखती है, बहुत मायने रखती है लोकेशन, ये चाहे गवर्नमेंट में हो चाहे प्राइवेट कॉलेज में हो। और उसके बाद में आपको क्या करना है, बिल्कुल इन चीज़ों का ध्यान रखना है। लोकेशन की बात होती है और वहाँ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर, फैकल्टीज़ की सारी बहुत कुछ बातें होती हैं, तो आपको ध्यान रखना है। जितनी बातें बेटा मैंने बोली हैं इनको बिल्कुल ध्यान रखना, उसके बाद में कॉलेज लेना। और हिडन फीसेस होती हैं हर कॉलेज की, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है। आई होप बेटा ऐसी इन्फॉर्मेशन इतना खुल के आपको कोई नहीं बताया होगा। और अगर चैनल आपको पसंद आया है, वीडियो भी पसंद आया है, तो सब्सक्राइब जरूर करना। एकदम बेहतरीन चैनल बना के मैं दूंगा कंसल्टेंसी दुनिया का। और बेटा इस पर मैं पढ़ाऊंगा भी, अभी ऐप सारा कुछ आएगा। और किसी को अगर दिक्कत हो इस पर तो भाई स्मार्ट बोर्ड लगवा देते हैं, इतनी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं थोड़ा कंजूस टाइप का आदमी हूँ, मैं उतना जल्दी करता नहीं हूँ। सो आई होप बेटा वीडियो आपको पसंद आया होगा। चलो, सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।